मकर राशि वालों सावधान हो जाओ, अब आपका उद्धार होने का समय आ गया है। गहरे अंधकार, लंबे इंतजार, लंबी प्रक्रिया का अब अंत होने वाला है। अगस्त महीने के अंतिम दिनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होने ही वाली है, होकर ही रहेंगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? देखो, सबसे पहली बात कि आपकी राशि का स्वामी, पहले तो आपके लग्न को ही बता देते हैं। आपके लग्न में इस समय चंद्रमा घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है। लग्न में बैठा चंद्रमा मन को मजबूत करता है, पुरुषार्थ को प्रबल करता है, भावनात्मक संतुलन देता है, क्योंकि ये खराब चंद्रमा नहीं है, किसी से दूषित नहीं है, उल्टा इसे गुरु से बल मिल रहा है। दूसरा कि पैसे के फ्लो को बहुत ब्यूटीफुल बनाता, बहुत ही सुंदर बनाता है। आपकी राशि का स्वामी शनि, जो पूर्ण रूप से आपके स्वामी हैं, आपके तृतीय में बैठे हैं, पुरुषार्थ के भाव में बैठे हैं, मेहनत को सफल कराएंगे, सफलता के दरवाजों को खोल देंगे। और ठीक इसके सामने आपके नवम में शुक्र बैठे हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो मौका है, कई ग्रह योगों से मिलकर समाहित होकर आया। देखो, चुन चुनकर सारी बातें हम आपको बताएंगे, जो ग्रही स्थितियां हैं उन्हें स्पष्ट करके समझाएंगे। 3 शुभ घटनाओं के साथ साथ एक अनहोनी, एक नकारात्मक घटना भी है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य के साथ आपको इस कार्यक्रम को देखना होगा, ठंडे दिमाग से यहाँ रुकना होगा, हर बात को बारीकी से समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो उद्धार निश्चित है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए ही बना है। मकर राशि वालों, आपके उद्धार के लिए बना है। जी हाँ, मकर राशि वालों, हम आपको बता दें कि आप कर्म प्रधान हैं, प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं। वैसे तो आप अंदर से बहुत भावुक हैं, बहुत ही कोमल है, लेकिन ऊपर से आप बहुत सख्त दिखाई देते हैं। नियम संयम के पक्के हैं, उल्टे सीधे व्यवचार आप करते नहीं है। और अगर कहीं गलती से भी आपसे गलती हो जाए, उसकी पूरी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, सजा पूरी मिलती है बराबर। मकर राशि वालों, आप एक बात बताइए, पिछले लगभग 1 वर्ष से आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका हर बनता काम कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है, अंत में जाकर खराब हो जाता है। लोग पूरे रास्ते आपका साथ देते हैं, लेकिन जब सचमुच में आपको उनकी जरूरत पड़ती है, वो आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। पैसा तो आपके हाथ में टिक ही नहीं पा रहा है, आप कमा भी लेते हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, फिसल जाता है। मतलब कहने का यह है कि पिछला 1 वर्ष आपके लिए बहुत कठिनाई भरा रहा है, बहुत आपने खींचतान देखी है। लेकिन अब आप समझिए कि हर चीज का एक अंत होता है, इसका भी अंत है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। सारी बातों को समझ लेना, इस कार्यक्रम में जो बता रहे हैं ये आपके लिए बनी है। एक और बात मकर राशि वालों, कि आपकी राशि के लिए एक विशेष उपाय है, कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। सावन के महीने के अंतिम दिन चुपचाप इस उपाय को कराना, बिना किसी को बताए, बिना किसी को भनक लगे, इस उपाय को चुपचाप करके चले आना। और आप देखेंगे कि 1, 2, 4 नहीं, पूरे 1 वर्ष के लिए आपका सौभाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ, हल्का उपाय नहीं है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब इतनी सारी बातों के बाद भी यदि आपको कार्यक्रम में रुचि नहीं है, टाइम पास करने कहीं जाना है, रील्स देखना है, कुछ और करना है, तो आप करिए जाके, कोई बात नहीं है, आपका स्वागत है, मजे करिए। फिर किस्मत भी आपसे मजे ही लेगी, खुलेगी नहीं। किस्मत खुद उनकी है जिनका धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परख ये चारी, जो अपने धीरज को परखना जानते हैं, धीरज को रखना जानते हैं, धर्म को समझते हैं, है ना, हर एक पर लांछन नहीं लगाते रहते। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ठहरोगे तो बहुत कुछ जानोगे, सीखोगे, नहीं तो जाओगे तो समझो कि सौभाग्य को छोड़कर चले गए दुर्भाग्य के पास। तो अब मकर राशि वालों, ध्यान से समझो। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, बधुओं एक बात ध्यान से सुनो, बहती गंगा में हाथ धोना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मुहावरा है। इस कहावत का मतलब ये होता है कि कोई एक बहुत बड़ा काम चल रहा है और उसमें आप भी अपना फायदा निकाल लो। मतलब इसे निगेटिव सेंस में यूज करते हैं अक्सर लोग, लेकिन हमने इसे प्रयोग किया है बेहद पवित्र शुभ कार्य के लिए। कैसे? ध्यान से सुनो। माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी है, उनका एक बहुत बड़ा दिव्य धाम हम निर्माण करा रही है, महामाई करा रही है। हम तो दास हैं, बस सेवा कर रही हैं, अपना धन बल मेहनत तन मन सब कुछ लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बनने के बाद मंदिर कुछ इसी प्रकार का दिखाई देगा। बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट है। हम तो इस लायक नहीं, हम तो बहुत ही तो छोटे से हैं, लेकिन ना जाने क्यों महामाई ने कहां से ये इतना बड़ा कार्य शुरू करा दिया। हमारी दिली इच्छा तो थी कि महामाई का दिव्य धाम का निर्माण कराएं, लेकिन
माई ने इसे करवा दिया। पिछले 6-7 महीनों से लगातार ये क्रिया चल रही है, मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। लगभग 12 बीघे में यह मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ा एरिया होता है, ये करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट है। अब हमारी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार हम इस कार्य को कर तो रहे हैं। जितना भी आता है दान दक्षिणा, लोगों की कुंडली उंडली विश्लेषण का पैसा, किसी की मीटिंग की उसका पैसा, जो भी कुछ आता है, इधर यूट्यूब से भी जो रेवेन्यू वगैरह आता है, जो भी कुछ आता है 99% 95% इसी में जाता है। छोटी मोटी हमारी जरूरतें पूरी होती है, लेकिन यह पैसा भी अब कुछ कम सा पड़ने लगा है। तो हमारा आपसे उम्मीद आशा यही है इस काम को बताने के पीछे कि आप इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। 100-200 रुपए से नहीं। जब भी कोई घर में शादी पार्टी विवाह होता है तो उसकी तैयारियां करते हैं कि नहीं? अपना घर सजाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? तो आज महामाई का घर बन रहा है, तो महामाई का घर बनाने में भी बढ़ चढ़कर सहयोग करने की कोशिश करो। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। आपका दिया हुआ पूरा पैसा माई की सेवा में, उनकी चरण वंदना में ही प्रयोग होगा। ठीक है, बढ़ चढ़कर सहयोग करो। आपके सहयोग का हमें जरूरत है। महामाई ने इस काम की शुरुआत की है, अपनी मर्जी से कराई है। कहीं ना कहीं वे भी आपको परख ही रही हैं कि आप क्या करते हो। इसीलिए तो यह संदेश आप तक पहुंच रहा है किसी न किसी बहाने से, हमारे माध्यम से। तो इसे आप गंभीरता से लो, जल्दी से जल्दी आगे बढ़कर आओ। आपकी आवश्यकता है, आपकी माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या को आवश्यकता है। हालांकि हमारी माँ को कोई आवश्यकता है नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन तब भी कभी कभी वो ऐसी लीलाएं रचती हैं, ऐसे ऐसे योग बनाती है कि जैसे उन्हें हमारी बहुत आवश्यकता है। जैसे यह घर निर्माण माई का जो बन रहा है, दिव्य धाम निर्माण, इसमें हमारी आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो ये लीला ही तो है माई की। तो इस लीला में भाग लीजिए, सहयोग करिए, अंशदान करिए। एक माई के धाम का मंदिर का एक पवित्र ग्रुप हमने बनाया है, इस ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ना मिले तो फोन करके लिंक अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लीजिए। डायरेक्ट मंदिर के ग्रुप से जुड़ जाइए और रोज के अपडेट हम स्वयं उस ग्रुप पर डालते हैं। मंदिर की स्थिति क्या है, निर्माण कार्य की स्थिति क्या है, सब कुछ बताते हैं। सारी चीजें बिल्कुल ओपन है, पारदर्शी है, क्योंकि ये धर्म का कार्य है। और जब साधक किसी कार्य को, धर्म के कार्य को करता है, तो वह बहुत ही ज्यादा शुद्धता बनाकर रखता है। बढ़ चढ़कर आगे आइए, आपकी आवश्यकता है, कहने का मतलब ये है। नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना। सारी बातें, सारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। समय आपका अधिक ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलिए अब मूल विषय पर आते हैं। आपकी कुंडली, आपकी भविष्यवाणी, आपके ग्रह नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसके जीवन में अगले 24 से 48 घंटों में वह 4-5 संकेत महसूस करेगा। क्यों महसूस करेगा? देखो, यहाँ केवल ग्रहों की चाल को परखा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो महामाई से हम निवेदन पहले ही कर देते हैं कि हमारी वाणी पर आप अपनी कृपा बरसाना, क्योंकि माई वाक सिद्धि की देवी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारी वाणी को ऐसा सिद्ध करना कि हम जो कुछ बोलें वह जातकों के जीवन में सिद्ध होने लग जाए। होता भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसा आपने कहा वैसा ही सब कुछ हो रहा है गुरुजी। हम दिखावा नहीं करते हैं, वरना कमेंट के स्क्रीनशॉट लगा लगा के लोग दिखाते रहते हैं। हम नहीं करते चीजें, हम ज्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं। जिसको विश्वास है वो मानेगा, नहीं है विश्वास कोई बात नहीं है, वो उसकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 प्रकार के संकेत हैं, वह महसूस करेगा अगले 24 से 48 घंटे में। सबसे पहला संकेत यह है कि जिस भी चीज का इंतजार कर रहा है वह इंतजार का परिणाम आ जाएगा, यानी उस काम में गति आ जाएगी। जैसे कि किसी का कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, पैसा उसके पास आ सकता है। किसी व्यक्ति से इंतजार में हो कि संबंध थोड़ा सा खराब हो रहा है, वह आपसे संपर्क करे, फोन करे। जैसे कि कोई विवाद है जो सुलझ जाए तो आपकी बात बन जाए। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो उसके ग्राहक मिल जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए तो आपकी बात बन जाए। मतलब कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे उसका परिणाम आ जाएगा, उस काम में गति आ जाएगी। हम नहीं कहते कि 24 से 48 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। काम बहुत बड़ा हुआ तो कैसे पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव और स्पष्ट संकेत मिलेंगे इस कार्यक्रम को देखने वाले व्यक्ति को। अगले 24 से 48 घंटों में कोई महत्वपूर्ण डील फिक्स हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, कोई बहुत ही मददगार व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ जाएगा, रुके हुए कार्य में गति लाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, कह सकते हैं कि ईश्वर का वरद हस्त आपके ऊपर आ जाएगा। तीसरा, मन में चल रही कंफ्यूजन, अंतर्द्वंद की स्थिति, जो विचारों की अधिकता है, मन में हलचल है, वह शांत होने लगेगी। विचार स्थिर होने लगेंगे, निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होने लगेगी, यानी बुद्धि खुलने लगेगी, प्रखर होने लगेगी। तीसरा, रुकी हुई जीवन की गाड़ी में जैसे गति आ गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा महसूस करते हैं। हाँ, हम बता देते हैं कि जैसे जीवन रुक सा गया है, थम सा गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। उनके जीवन की गाड़ी में गति आ जाएगी, मन को ठंडक मिलेगी, दिल को ठंडक मिलेगी, कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि दिव्य शक्ति के साथ होने का प्रबल भाव मन में उत्पन्न होगा।
जगह जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई बहुत ही बड़ी पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, आपका सपोर्ट कर रही है। ये 5 संकेत मिलेंगे जो इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय, अपना भाव महामाई के नाम से समर्पित किया है, इसलिए। ठीक है, लेकिन ये चीजें होंगी केवल उन्हीं के जीवन में जो कि भक्त हैं, जो समर्पित हैं, जो सच्चे हैं, जो खुद ही फर्जीवाड़ी में फंसे हुए हैं, उल्टे सीधे कुकर्म कर रहे हैं, उनको ऐसे संकेत नहीं मिल सकते। देखो, हम सीधी बात कहते हैं, इसीलिए हमारी बातें कुछ लोगों को बहुत चुभती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन जो खुद कुकर्म कर रहे हैं वो कैसे देवताओं से सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं? पहले खुद पर काम करो, अपने आप को निखारो, अपने आप को धो, वॉशिंग मशीन में डाल के अपनी सफाई करो अच्छे से। ठीक है, कर्म की चक्की में पिस जाओ, उसके बाद फिर निखर कर आओगे तो देवता भी हाथ पकड़ लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, इस समय और काल पर यानी अगले 5 से 7 दिन के लिए आपको हम कुछ चेतावनियां देना चाहते हैं। देखो, भविष्यवाणियां तो बता देंगे, कोई भी बता देगा। लोग 5-5 मिनट 3-3 मिनट के कार्यक्रम में भविष्यवाणियां बता के भाग जाते हैं। अब आपके जीवन से उनको नहीं लेना देना कि आपके साथ क्या होगा, अच्छा है बुरा है। गुरु नहीं है वो केवल अपना प्रोग्राम बनाते हैं और आपको उल्टा सीधा सब दे दबा के भाग जाते हैं। अभी कहीं उनसे कुंडली करा ली तो कहने लगेंगे आपके में तो ये योग है, वो योग है, पूजा करा लो, 50,000 रुपए दे दो, ऐसा कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यही चल रहा है, हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे पास कुंडलियां आती हैं। ठीक है, चेतावनी है जो आपको माननी होगी। पहली चेतावनी, दूसरों की मदद करने के चक्कर में, दूसरों की सहायता के प्रयास में आप अपना काम खराब कर बैठेंगे, अपना नुकसान करवा बैठेंगे। यानी दूसरों को उतना ही समय दो, उतना ही ध्यान दो, उतना ही धन दो, उतना ही अपना चित्त दो जितना कि आप दे सकते हो, आपका काम खराब ना हो। जैसे ही आपके काम खराब की बारी आए, पीछे हट जाओ। याद रखना कि आप भले ही किसी के साथ रिश्ते में हैं, भले ही किसी के साथ नजदीकी में हैं, लेकिन आप किसी की जिंदगी के ठेकेदार नहीं हैं। जिंदगी का किसी का आपने भार ठेका नहीं ले रखा, वो भगवान का काम है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, विधि ने कुछ चीजें अपने हाथ में ले रखी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हानि में है, लॉस हो रहे हैं और आपने उसकी मदद कर भी दी तो आपका पैसा भी डुबा देगा, फिर से परेशान हो जाएगा, है ना। वो कहावत है ना कि अगर कोई डूब रहा है तो उसकी मदद के लिए हाथ तो बढ़ाओ, लेकिन अगर उसके भाग्य में डूबना लिखा है तो वह आपको भी ले डूबेगा, खींच लेगा अंदर। तो अगर वह आपको खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करने लगे तो हाथ छुड़ा लो। समझदारी, चालाकी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरी बात, निराशा और नकारात्मकता में आप सत्य को देखने की क्षमता खो देंगे। कैसे? देखो, जीवन का एक स्वभाव है, हमारी जो आत्मा है, जो जीव है, इसका एक स्वभाव है कि हम जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं वो चीज बड़ी होने लगती है। लेकिन जीवन में कभी कभी निगेटिविटी इतनी लंबे समय तक ठहरती है कि हमारा सोचने का पैटर्न ही निगेटिव हो जाता है। हम नकारात्मक ही सोचते हैं हर चीज में। मतलब फिर ये होने लगता है कि अगर हम बाजार जा रहे हैं सफेद रंग की शर्ट लेने के लिए, तो हम ये सोचने लगते हैं कि सफेद रंग की शर्ट मुश्किल ही है जो मिल जाए, सब लोग तो खरीदते हैं, क्या पता ना मिली तो क्या होगा। तो चांस इसके हाई होते हैं कि वो आपको मिलेगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, समझने वाली बात है। कहने का मतलब यह है कि निराशा पर ज्यादा ध्यान देते देते, नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान देते देते वही शेप हो गया सोचने का। शेप मतलब डिजाइन बन गई। तो ये जो डिजाइन है ये ऐसी है कि अब ये हर अच्छी चीज में भी खोट निकाल देती है। कोई कहता है कि आओ हम आपकी मदद करते हैं, उसमें भी खोट, तुम्हारा क्या फायदा, क्यों करनी है मदद, क्यों आया है हमारे पास, क्या आवश्यकता थी इसको, 50 बातें। कुल मिलाकर यह है कि वहां से भागना है क्योंकि वहां उम्मीद है कि कुछ काम बन सकता है। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो परेशान रहते हैं जीवन में, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते, कसम खा लेते हैं कि हम नहीं जाएंगे मंदिर, हमने कसम खाई है हम मंदिर नहीं चढ़ेंगे, भगवान के दरवाजे नहीं जाएंगे। भगवान के दरवाजे जाएंगे तो आज नहीं तो कल भाग्य खुल जाएगा, ये उन्हें पता है, लेकिन उन्हें अब उसी में आनंद आने लगा है, जिद्दी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि निगेटिविटी का प्रभाव बहुत अधिक आपके ऊपर हो सकता है। इस वजह से जीवन में आने वाली शुभ घटनाएं, शुभ योग, छोटी छोटी सफलताओं को आप देख ही नहीं पाएंगे, और जब नहीं देखेंगे तो वो आगे चली जाएंगी, अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। जीवन का स्वभाव है कि हम जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं उसका रूप बड़ा होने लगता है, इसीलिए भय से भूत बन जाता है, हो या ना हो। लेकिन अगर भय है तो वही बार बार ध्यान जाएगा कि उस कोने में भूत हो सकता है, भूत हो सकता है, दिख भी जाएगा, है कि नहीं? बोलो, सत्य है कि नहीं? चलो, अब सीधी बात है कि पॉजिटिव होना है। आज से जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगले 5 से 7 दिन तक आपके जीवन में जो पॉजिटिव घटनाएं घटित हो रही हैं, छोटी से छोटी पॉजिटिव घटना को भी इग्नोर मत करना, उस पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि 2 लोगों ने बाजार में धक्का मुक्की की और आपके बगल से होकर कोई निकल गया, जरा सा आप हिले तो आपको यह सोचना है कि आपका सौभाग्य था। हो सकता था कि आपको जोर का धक्का लगता, आप नीचे गिर जाते, चोट लग जाती, लेकिन नहीं लगी, आप जरा सा हिले और बच गए। तो ये छोटी सी घटना है, पॉजिटिव है, इसे देखना है।
इस पर ध्यान देना है, देवताओं को धन्यवाद देना है, अपने आराध्य को धन्यवाद देना है कि आपने हमको यहाँ बचा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो सूत्र हैं जो कोई देगा नहीं, ये गुरु का ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। अब ये ज्ञान लेने के लिए धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए। 2 मिनट वाली रील में नहीं मिलेगा ये ज्ञान, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चीजों को अब देखना है आपको, ठीक है, नेगेटिव चीजों से पीछा छुड़ाना। आलस भी आप कर सकते हो नेगेटिविटी की वजह से, शरीर में भारीपन, थकान, सुस्ती की वजह से। कुछ और बातें कि मन ही नकारात्मक है, मन ही उदास है, खराब है, आलस आएगा। जरूरी कामों को टाल सकते हो, आलस की वजह से काम बिगाड़ सकते हो। इसी के साथ साथ बात बात में भावुक होना, हर छोटी बात को अपने दिल से लगा बैठना, पुरानी बातों को सोच सोच कर दुखी होते रहना। पुरानी, उसने हमसे ऐसा कह दिया था इसलिए हमने उससे बात करना बंद कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया था इसलिए हमने ये बंद कर दिया, 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा सुना उसको आज भी लेकर घूम रहे हैं। ये सारी चीजें आपको परेशान करेंगी, बस आपके जीवन में रुकावटें डालेंगी, बस आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। एक खूंटा है जिस पर आपको बांध दिया है, भावनात्मक खूंटी जिस पर आप बंधे हुए हैं, उस खूंटी को उखाड़ फेंको। इमोशनल रहो लेकिन प्रैक्टिकल होकर ही इमोशनल बनो, ठीक है। आई गई बातों को आई गई ही करो, उन्हें दिल से ना लगाओ। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर, पैसे आपसे कोई उधार मांगेगा अगले 24 से 48 घंटों में। बहुत सारे जातक ऐसे हैं आपकी राशि के जिससे कोई ना कोई पैसे उधार मांगेगा, देना नहीं है वरना लक्ष्मी गई। अब किसी शुभ कार्य में पैसा, जैसे कि कहीं दान दक्षिणा है, जैसे हमने मांगा है, हमने कहा है कि माई के मंदिर के लिए, तो ये उधार नहीं मांग रहे हैं, ये माई का दायित्व है जो आपसे करने के लिए, पूरा करने के लिए कह रहे हैं। तो अब इसको ना नेगेटिव ले लेना कि हम नहीं देंगे, गुरुजी ने मना किया है, पैसा देना नहीं। बाजार में सब्जियां ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, वहां तो देना ही पड़ेगा। तो वहां कहने का मतलब ये है कि उधार मांग रहा है कोई और वापस मिलने की कोई विशेष गारंटी नहीं है, तो ऐसे में नहीं देना है, समझ जाना, ठीक है। समझ में आ गई? सारी बातों को क्लियर करते हैं क्योंकि ये ऊट पटांग प्रश्न आते रहते हैं हमारे सामने, इसलिए सारी बातों को क्लियर करके चल रहे हैं। तो अब ये सारी बात आपने समझ ली। अब ध्यान से सुनो, समय और काल के अनुसार, ग्रहों के अनुसार भविष्यवाणियां जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं, शुभ घटनाएं बताते हैं, अशुभ की भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बहुत बारीकी से समझना। और उसके बाद उपाय की, क्रियाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर ध्यान सुनो कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो सोचेंगे इस तरह से, तो आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, तो रुकावटें हैं, जो की समस्याएं हैं, विवाद हैं, वो सुलझने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये समय और काल कुछ ऐसा ही है, कुंडली के शुभ ग्रह योग आपके ऊपर पूरा प्रभाव डालेंगे। मन थोड़ा सा आपका जरूर दुखी और भारी सा रहेगा, जीवन में कुछ खोने का भाव, आपने कुछ बहुत कीमती खोया है जिसकी वजह से आप थोड़े से दुखी और भारी से रहेंगे मन से, लेकिन आप पूरा जोर लगाएंगे। आप पूजा पाठ अनुष्ठान भी करेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो चीजें सब नॉर्मल सी रहने वाली हैं, कुछ भी बड़ा नहीं होगा। बस भाइयों के साथ किसी प्रकार का मतभेद दिखाई दे रहा है, भाई बहनों के बीच मतभेद है, प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का छोट-मोट ही सही लेकिन डिस्प्यूट रहेगा। बड़े बुजुर्गों का भी सपोर्ट वैसा मिलेगा नहीं जैसा आप चाहते हैं, और घर में बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी, आपको चिंता रहेगी। कोई बड़ा निवेश का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसमें धोखा भी शामिल हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलें। उधार व्यवहार बिल्कुल भी न करें इस समय और काल पर, यह बहुत आवश्यक है। अपने काम को, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम पर आपको पूरा फोकस देना है। काम चाहे किसी भी स्तर का हो, नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसे छोड़ने के बारे में, उसके बारे में नेगेटिव चीजें सोचने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, उस पर आप पूरा ध्यान दें। यही काम है जो आपको आगे उठाएगा। अब यदि आपको पूरा डाउट है और वर्षों वर्ष की मेहनत भी आपकी डूबती जा रही है, तो एक बार कुंडली का आकलन करा लो, शायद कुंडली के अनुसार कुछ चीजें और क्लियर हो जाएं। कुछ नहीं तो कुछ पाप ग्रह योग होंगे जिनके उपाय क्रियाएं मिल जाएं, तो जिससे बाधाएं हट जाएंगे। कुंडली आकलन कराना एक बहुत ही अच्छा सुझाव है जो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है उसके उद्धार के लिए। अपनों का व्यवहार आपको निराश करेगा, जीवन का अकेलापन, खालीपन दूर नहीं होगा। आप अपने आप को अकेला, खाली महसूस जरूर करेंगे, लेकिन आप अंदर से अपने आप को दृढ़, मजबूत कर चुके हैं और आप अब अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करेंगे। नौकरी करने वालों की बात करें तो आपके काम की कुशलता की तारीफ होगी, उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे। चुगलखोर, नेगेटिव लोग आपके शत्रु कार्यस्थल पर बराबर बनेंगे, अपना जाल बिछाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन होंगे असफल, कर कुछ भी नहीं पाएंगे। नौकरी में आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, पुराने कार्य बदले जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पदोन्नति के भी प्रबल योग हैं। लेकिन पदोन्नति में किसी प्रकार की बाधा, आपकी ही की गई कोई पुरानी गलती या इस समय की कोई गलती आपके काम में बाधा बन सकती है, पदोन्नति को रोक भी सकती है। जन्म कुंडली में भी यदि शुभ ग्रह योग है तो आपकी उन्नति होगी। इस समय और काल पर चंद्रमा आपको मजबूती देगा, बल देगा, गुरु के सामने है, तो इस लिहाज से गुरु के साथ गज केसरी योग बनाया है, पैसे का फ्लो अच्छा बनेगा, लेकिन आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं।
शुक्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, नीच के भी हैं, तो इस लिहाज से आप अपनी लग्जरी में, अपने भोग विलास में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसी अनचाही चीजें खरीद सकते हैं जिनको खरीदने के बाद आपको उनका प्रयोग ही समझ में नहीं आएगा, यानी कि फालतू की चीजें खरीद कर आप इकट्ठी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप गलत जगह पर पैसा अपना निवेश भी कर सकते हैं, तो जो शेयर मार्केट का काम करते हैं उन्हें संभल कर चलने की जरूरत है। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो कपड़े का व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में भी ठीक ठाक, यानी कि जो कमीशन आदि का काम है वो। बड़ा मोटा तगड़ा निवेश यदि आप कहीं करने जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं, एक बार जन्म पत्री दिखा लें उसके बाद करें। नया वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय पर न खरीदें, पुराना वाहन खरीदें, उसी के योग बन रहे हैं। बकरी शनि आपको पुराना वाहन खरीदने का आशीर्वाद देते हैं। नया मकान खरीदना चाहते हैं या मकान बदलना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरी कुंडली का आकलन आवश्यक है। बिना इसके, क्योंकि मकान बदलना, नया मकान खरीदना और उसमें शिफ्ट होना कई ग्रहों के योगों से बनता है, केवल एक ग्रह को यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। पेपर वर्क को लेकर सावधानी रखें, काले रंग की पेन से कहीं भी ना साइन करें ना कुछ लिखें। पूरी तरह से कागजों को, पेपर्स को पढ़ें। कभी कभी आपके मन में इतने ख्याल होंगे, इतने विचारधाराएं चलेगी कि आपके सामने पड़ी हुई चीजें ही आपको दिखाई नहीं देंगी। लोग कुछ आपसे कह रहे होंगे, आपको उनकी बातें भी सुनाई नहीं देंगी। लोगों के साथ लंबी चौड़ी बातें करने में आपका मन नहीं लगेगा, आप एकांकी हो जाएंगे, अकेलेपन को ही एंजॉय करेंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म में थोड़ी सी निराशा तो मन में रहेगी, क्योंकि आपने खूब करके देख लिया, काम बनते हैं नहीं, लेकिन तब भी आप छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। किसी भी दिव्य शक्ति का, गुरुजन का कोई अपमान आप करेंगे नहीं। खर्चों में इस समय आप कटौती करेंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छा आइडिया है, इस समय की मांग भी है। लेकिन जोश में आकर फिजूल खर्ची करने के प्रबल योग है। किसी को खुश करने के लिए भी आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। शेयर मार्केट है, या प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना है, वाहन आदि किराए पर चढ़ाना है, कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जिनसे आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो और आप कर भी पाएंगे आराम से। कार्यस्थल पर यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई भी बड़ा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, ये समय अभी ठीक नहीं है, चतुर्मास का समय है। कोई भी नया काम या बड़ा फेरबदल नुकसानदायक हो सकता है। इस समय और काल पर नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं, कार्य में उन्नति के प्रबल योग हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ दुर्घटना भी हो सकती है। वाहन आदि बहुत संभल कर चलाएं, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाएं, सावधानी से जाएं। फिसलने, गिरने और वाहन से चोटिल होने के खतरे हैं। बिजली से झटका लगने यानी करंट लगने और अग्नि से भी भय है, थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है, अग्नि से भय उत्पन्न करती है। जल्दबाजी में किए गए कार्य, वाहन चलाना नुकसानदायक होंगे। जीवन की धीमी गति, कार्यों में लगातार असफलताएं और एक जगह रुके फंसे हो जाने का भाव मन को दुखी जरूर करेगा, लेकिन आप खुद अपने आप को समझा लेंगे, संभाल लेंगे। इस समय और काल पर आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। सोच समझकर जरूरी कार्य, जरूरी फैसले लें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। अगर कोई बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है, निवेश का कोई बड़ा अवसर मिल रहा है, अच्छी बात है, उसे इग्नोर ना करें। धोखा छल कपट भी हो सकता है, कुंडली दिखा लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप अनुमान लगा पाएंगे। फिलहाल हमारी गणनाएं जो कहती हैं 5 दिसंबर से पहले कोई भी नए काम की, बड़े काम की शुरुआत आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अपनी कुंडली दिखाकर ही आगे बढ़ें। इस समय और काल पर आप थोड़ा शरीर में भारीपन, आलस्य और थकान महसूस करेंगे। काम की अधिकता की वजह से और दिमाग में चल रही विचारों की अधिकता की वजह से आप बहुत थके थके से महसूस करेंगे। रिलैक्स होना चाहेंगे। आपका मन करेगा कि किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां कोई भी व्यक्ति ना हो, केवल आप हो। फोन, मोबाइल सब कहीं छोड़ दें, बंद कर दें। पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना चाहेंगे कुछ समय के लिए। हालांकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। 1-2 दिन की छुट्टी लेके आराम करने का भी मन करेगा, लेकिन समय काल मौका ही नहीं देगा कि आप ऐसा कर पाए। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल ऐसा है जो आपसे मेहनत करा रहा है, आपकी घिसाई चल रही है, इंतजार अभी आपके चल रहे हैं। आने वाले समय में वो समाप्त जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल अभी समय ठहराव का है। इस समय और काल पर 3 शुभ घटनाओं के योग बन रहे हैं, जो हमने आपको बताया था। पहला योग ऐसा है कि जिसमें कि आपको जहां से उम्मीद है कि आपका काम बन जाए, जैसे पैसे की आवक है, कोई रुकावट है, कोई किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, किसी प्रकार की ऐसी बात है जो आप इंतजार कर रहे हैं कि ये बन जाए तो इसके साथ काम हो जाए। जैसे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी बिक जाए या कुछ हो जाए, तो ये जो आपका इंतजार है ये समाप्त हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। पहली चीज तो ये है अगले 4 से 5 दिनों में। दूसरी चीज, बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी। लेकिन मेहनत करनी है, हाथ पैर मारने हैं, बैठ नहीं जाना हाथ पे हाथ रख के, नहीं तो सोचोगे गुरुजी ने कह दिया अब तो लगी जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो रिलेशनशिप खराब हो रहा है आपका, वो रिलेशनशिप सही हो जाएगा। चाहे प्रेमी का रिलेशनशिप हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, ये रिलेशनशिप सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत नकारात्मकता जरूर है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में ठीक है स्थिति। जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट प्रेम में आपको मिलेगा, जीवन का आप आनंद उठाएंगे। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, तीर्थ स्थलों पर भी जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई गिफ्ट उपहार भी दे सकते हैं।
इस समय और काल है जब आप अपने आप को स्थिर रखिए, मन को शांत रखिए, इधर उधर ज्यादा चीजों की चर्चा न करिए, ज्यादा फिजूल खर्ची न करिए, थोड़ा इंतजार करिए, आने वाला समय शुभ है, मौके आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर आप अभी ही खाली हो जाओगे या तितर बितर रहोगे तो फिर मौकों का लाभ भी नहीं ले पाओगे। उपाय और क्रियाओं की बात करें तो इस समय और काल पर आपको कुछ उपाय हैं जो जरूर कर लेने चाहिए। सबसे पहला उपाय यही है कि आज आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक चुटकी या थोड़ा सा नमक, समुद्री नमक जो होता है वो, और थोड़ा सा सफेद चंदन डालकर स्नान करना शुरू करिए। इससे बहुत पवित्रता जागेगी, नेगेटिविटी कम होगी और विचारों में शुद्धता आएगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। पहली तो चीज आप ये करना शुरू करिए। दूसरा उपाय आप ये करिए, सावन के अंतिम दिन आप इस उपाय को कर लेना, 28 तारीख को। अगर उसके बाद आप इस कार्यक्रम को देखें तो तब भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं है, लेकिन इस दिन का प्रभाव ज्यादा है। तो आपको करना यह है कि नाग नागिन का एक जोड़ा लेकर आना, तांबे का लेकर आना, चाहे चांदी का लेकर आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाग नागिन का एक जोड़ा लेकर आना, शिवलिंग पर इसे रख देना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद गाय के घी का दीपक जलाना, भोले बाबा को अभिषेक करना, सब कुछ करना। उसके बाद इस जोड़े को, जो जलाधारी है जहां से जल गिरता है वहां पर इसे हाथ में हथेली में रखकर स्नान करा लेना। उसके बाद वहीं जलाधारी के बगल में ही इस जोड़े को रख देना। अब वहीं पर बैठकर मंदिर में 11 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। भोले बाबा को अनार के रस से और शहद से अभिषेक जरूर कराना। उसके बाद आप इस नाग नागिन के जोड़े को चुपचाप घर में लेकर आ जाएं, काले रंग के कपड़े में इसे लपेटें और घर के ईशान कोण में, यदि घर में आपके कच्चा स्थान है तो ईशान कोण में मिट्टी में जमीन में दबा दें और उसके ऊपर एक बेलपत्र का पौधा लगा दें और एक शिवलिंग छोटा सा रख दें। अगर नहीं है, कच्चा स्थान पक्का है या दूसरी मंजिल पे या कहीं और रहते हो, तो ये गमला लेकर आइए। उस गमले में मिट्टी में इस नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए। ऊपर बेलपत्र का छोटा सा पौधा लेकर आइए नर्सरी से, उसे लगा दीजिए और शिवलिंग छोटे से उसके नीचे रख दीजिए। ईशान कोण में रखना है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के ठीक बीचों बीच। ये भोले बाबा का ही कोना है। आप यहाँ इस उपाय को करके देखिए। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, तुरंत राहु केतु शनि तीनों के प्रभाव शून्य हो जाएंगे आपके ऊपर। आपको उस दिन नींद बहुत अच्छी आएगी। अगले दिन से आपको काम बनते हुए दिखाई देंगे और हर जगह से निगेटिविटी कमजोर पड़ती दिखाई देगी। लेकिन कभी कभी जातक किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र से, स्वयं के किए गए बंधन से या किसी बड़ी नकारात्मकता जैसे कि कुंडली के पाप ग्रह दोषों से इतना भयंकर ग्रसित होता है कि उस पर ये उपाय काम नहीं करते। तो इसके लिए पूर्ण समाधान है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। आप इस महारक्षा कवच को मंगवा लीजिए। इसमें जो राशि आप भेजेंगे मंगवाने के लिए, उस राशि का बहुत बड़ा हिस्सा भी महामाई के मंदिर निर्माण में ही जाएगा। हम नहीं भोगेंगे, हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं है जरूरत। ये सब सेवाएं हैं, माई के लिए ही चलती हैं। तो आप ये महारक्षा कवच मंगवा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से जुड़ा हुआ यह महारक्षा कवच है, उन्हीं की शक्ति से जागृत है, अभिमंत्रित है। इसे आप धारण कर लीजिए, पहले दिन से ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। दूसरा, पूर्ण समाधान के लिए वीडियो में नंबर है, यहाँ पर फोन कर लेना, वहीं से आपको पूर्ण समाधान प्राप्त होंगे। बाकी इन उपायों को करके देखिए, जो बताया, इन चीजों का अनुभव करिए। कैसे आपके अनुभव है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि महारक्षा कवच कैसे मंगाएं, कुंडली विश्लेषण कैसे करें या मंदिर में दान कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका सारा मार्गदर्शन होगा। महामाई आप सभी का कल्याण करें, आपका जीवन में जो भी आप चाहें वो सब चीजें आपको प्राप्त हों। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।